नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं, यदि आपके बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, हाई यूरिक एसिड लेवल आपको आ रहा है, आपने ब्लड टेस्ट कराया, खासकर ब्लड में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, तो उस यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए, उस यूरिक एसिड लेवल को नॉर्मल करने के लिए कौन-कौन सी होम्योपैथिक दवाएँ ऐसी होती हैं जो बहुत अधिक लाभदायक होती हैं। यूरिक एसिड जो होता है, आपको कैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और ब्लड टेस्ट में आप देखते हैं कि आपका जो यूरिक एसिड है, वो नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है और बढ़ के आ रहा है, ठीक है? ख़ासकर उन लोगों में ये होता है, जो लोग हाई प्यूरिन मतलब एक प्यूरिन एक स्पेसिफिक टाइप का एक हम बोल सकते हैं एमिनो एसिड या हम इसे बोल सकते हैं एक सब्सटेंस होता है जो आपके प्रोटीन जो लोग बहुत अधिक प्रोटीन खाते हैं, जैसे खासकर हम बात करेंगे जो लोग रेड मीट बहुत अधिक खाते हैं, जो लोग सी फूड बहुत अधिक खाते हैं, जो लोग ऑर्गन मतलब लीवर किडनी ऐसे ऑर्गन जो मीट होता है वो ज़्यादा खाते हैं, या जो लोग बहुत अधिक अल्कोहल पीते हैं, उन लोगों में हाई यूरिक एसिड लेवल मिलता है या ज़्यादा यूरिक एसिड का लेवल मिलता है। तो यूरिक एसिड जब लेवल ज़्यादा मिलता है, क्योंकि प्यूरिन जो एक नाम का सब्सटेंस होता है उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जो यूरिक एसिड के लेवल को क्या कर देती है, बढ़ा देती है ब्लड में। और जब यूरिक एसिड लगातार लगातार आपके ब्लड में बढ़ता है, लगातार आपके ब्लड में बढ़ता है, तो शुरुआत में तो हो सकता है कुछ ना करे, लेकिन आगे चल के सबसे पहले वो आपके जोड़ों में, चाहे आपके बड़े जॉइंट हो चाहे छोटे जॉइंट हो, वहाँ जाके जमा होने लगता है और वहाँ जाके स्टोन या स्टोन फॉर्म करने लगता है, जिस कारण से आपके जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन होती है, जोड़ों में स्वेलिंग या सूजन के साथ वहाँ पर आपको बर्निंग पेन हो सकता है, वहाँ पर रेडनेस आपको हो सकता है, यहाँ तक कि जोड़ों का मूवमेंट आपके कम हो सकते हैं, जिसे हम फिर क्या आगे जाके बोलते हैं गठिया या गाउट भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है? इसके अलावा यूरिक एसिड लगातार बढ़ता है तो कई बार आपको किडनी में पथरी भी हो जाती है, किडनी में पथरी होने के चांसेस भी आपको होते हैं, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं जिसमें यूरिक एसिड बढ़ता है, और यूरिक एसिड बॉडी में जाकर आपके किडनी स्टोन या हम बोल सकते हैं जोड़ों में के दर्द या जोड़ों में जाके जमा होता है, जोड़ों का दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस यूरिक एसिड को कम करने के लिए आपको कौन-सी होम्योपैथिक दवा लेनी है? एक और चीज़ बता दूँ यूरिक एसिड जो होता है कई बार हो सकता है कि आप सब मैनेजेबल डाइट ले रहे हैं, लेकिन जनरली जो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बनता है वो पेशाब के द्वारा बाहर निकलता है। लेकिन वो तभी निकलता है जब हमारे पेशाब का जो पीएच होता है वो नॉर्मल हो। लेकिन किसी कारण से यदि किसी को बार-बार यूटीआई होता है, या किसी को पेशाब का जो पीएच है या यूरिन का जो पीएच है वो बदल जाता है, जिस कारण से यूरिक एसिड बाहर निकल नहीं पाता है, वो आपके ब्लड में ही पड़ा रहता है, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता। उस कारण से भी लोग बागों में कई बार क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो जो लोग ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेते हैं, जो लोग को बार-बार यूटीआई होता है, उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब यूरिक एसिड को बाहर निकालने में कौन-सी दवाएँ काम करती हैं, ये आप दवा लें, उसके बाद फिर ब्लड टेस्ट कराएँ, तो आपको दिखेगा कि कितना फ़ायदा हुआ है, ठीक है? जो भी यहाँ बताने वाला हूँ, सब का सब एजुकेशनल पर्पज़ से आपको लेना है। जब भी दवा लें, पास के डॉक्टर से कंसल्ट करके लें, ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है, ठीक है? हम पहले बात करते हैं, ब्लड में हाईली मतलब यूरिक एसिड बढ़ गया है, ठीक है? और जिसके साथ में जोड़ों में आपको सूजन मिलती है, जोड़ में आपको बताया मैंने जोड़ों में जमा हो जाता है, जोड़ों में सूजन मिलती है, स्वेलिंग मिलती है, रेडनेस आपको मिलती है, जोड़ों के मूवमेंट कैसे हो गए हैं, कम हो गए हैं, और साथ में जो पेशाब है वो बिल्कुल डार्क कलर का निकलता है और स्ट्रॉन्ग गंध वाला निकलता है, तो हम बेंजोइक एसिड नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड एसिड जो है नाम की दवा, जो इफ़ेक्टिव होती है जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल, ब्लड में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाए और साथ में जोड़ों का दर्द मिले आपको, गठिया मिले आपको, स्वेलिंग मिले आपको, जोड़े काम नहीं कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, और पेशाब में खासकर डार्क कलर की और गंदी बदबू वाली, स्ट्रॉन्ग बदबू वाली पेशाब हो रही है, तो बेंजोइक एसिड आप ले सकते हैं। खासकर पेशाब पे याद रखें, ये कीनोट सिम्पटम है किसका, बेंजोइक एसिड का, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और साथ में पेशाब में आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली हो, तो बेंजोइक एसिड बहुत ही गजब काम करती है। आगे हम बात करते हैं, यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ा हुआ है, ठीक है?
और उस यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है ना? रिमूव करना चाहते हैं। तो कैसे रिमूव होगा वो? किडनी से पेशाब के द्वारा रिमूव होगा। तो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है आर्टिका यूरिन। आर्टिका यूरिन जो होता है, वो यूरिन के पीएच को मेंटेन करता है। और जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है ब्लड में, उसको बाहर निकालने में, किडनी से बाहर निकालने में सहायक होता है, ठीक है? ऐसे लोग जिनमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और साथ में उनको जॉइंट में पेन है, इन्फ्लेमेशन मैंने बताया हो जाता है, तो तब भी आप आर्टिका यूरिन्स ले सकते हैं, ठीक है ना? तो इसमें आपको यह करना है, किडनी से बाहर निकालने के लिए आर्टिका यूरिन्स बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ठीक है? आगे आप बात करते हैं आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और साथ में सीवियर गाउट है, मतलब आपके जोड़ों में यूरिक एसिड जाके डिपॉजिट हो गया है। हो सकता है छोटे-छोटे वहाँ पर उनने स्टोन फॉर्म कर लिए हैं, गाँठ बन गई है वहाँ पर, गठिया वही होता है, वहाँ पर छोटे-छोटे पत्थर बन गए हैं, ठीक है? जिस कारण से आपको जोड़ों में बहुत अधिक दर्द होता है, स्वेलिंग होता है, सीवियर शार्प इंटेंस पेन होता है, ख़ासकर छोटे जोड़ों में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और बहुत सीवियर आपको गठिया हो गया है, ख़ासकर छोटे जोड़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? स्मॉल जॉइंट में, और मूवमेंट करने से जोड़ों में दर्द होता है, टच करने से जोड़ों में दर्द होता है, रात में जोड़ों में दर्द होता है, कॉल्चिकम नाम की दवा आप ले सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। कॉल्चिकम नाम की दवा आप सोच सकते हैं, ठीक है? आगे हम बात करते हैं, यूरिक एसिड जो है ब्लड में बढ़ा हुआ है और साथ में किडनी स्टोन आपको मिलता है, आपने यूएसजी कराया उसमें आपको किडनी स्टोन मिलता है, और किडनी स्टोन मिलेगा, साथ साथ खासकर आप बात करेंगे राइट साइड आपको किडनी स्टोन मिलता है, और स्पेसिफाई कर दें राइट साइड में किडनी स्टोन मिलता है, और राइट साइड के जोड़ों में ही आपको दर्द मिलता है। राइट साइड के जोड़ों में दर्द मिलता है, राइट साइड की किडनी में स्टोन मिलता है या किडनी में स्टोन मिलता है, और साथ में पेट की समस्या है, गैस एसिडिटी मिलती है। लाइकोपोडियम नाम की दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है, यूरिक एसिड ज़्यादा है, किडनी स्टोन साथ में आपको मिलता है, स्पेसिफिक राइट साइड में मिलता है, राइट साइड के जोड़ों में दर्द आपको मिलता है, एसिडिटी आपको है, लाइकोपोडियम वेरी वेरी इफ़ेक्टिव दवा है। आगे हम बात करते हैं, यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा है और किडनी स्टोन है, लेकिन साथ में आपको पेशाब में जलन मिलता है, बर्निंग सेंसेशन मिलता है। किडनी स्टोन, यूरिक एसिड ज़्यादा है और पेशाब में आपको जलन मिलती है, बर्निंग सेंसेशन मिलता है, पेशाब करने के दौरान जलन होती है। बारबेरिस वल्गरिस नाम की दवा आपको लेना है, ठीक है ना? लाइकोपोडियम में आपको एसिडिटी गैस भी मिल रही थी, आपको याद रखना है, ठीक है? आगे हम बात करते हैं सॉरी, यूरिक एसिड है, बहुत अधिक ब्लड में बढ़ा हुआ है और आपको स्मॉल जॉइंट में पहले गठिया हुआ है, वो स्मॉल जॉइंट का या छोटे जोड़ों में जो गठिया है या छोटे जोड़ों में पहले यूरिक एसिड जमा हुआ, फिर आगे चल के धीरे-धीरे बड़े जोड़ों को इन्वॉल्व कर लिया। पहले छोटे जोड़, आगे चढ़ के बड़े जोड़ों में आ गया। लीडमपाल नाम की मदर टिंचर नाम का मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। पहले छोटे जोड़ों में था, आगे जाके बड़े जोड़ों में होने लगा, लीडमपाल नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, आपका यूरिक एसिड लंबे समय से बढ़ा हुआ है, क्रोनिक बढ़ा हुआ है, लंबे समय से बढ़ा हुआ है, साथ में आपको लंबे समय से गठिया की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, साथ-साथ लंबे समय से गठिया की गाउट है आपको जोड़ों में, यूरिक एसिड जमा है, बहुत पुराना है, क्रोनिक है, आपको जोड़ों में दर्द, वही मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्टिफनेस आपको मिल रहा है, तो पुराना डिपोज़िशन है, पुराना यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो आप यूज़ कर सकते हैं ग्वाइकम। ग्वाइकम नाम की दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, पुराने यूरिक एसिड को बाहर निकालने में, पुराने यूरिक एसिड लंबे समय से यूरिक एसिड जमा है, उसे ठीक करने में, मैनेज करने में बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। आगे हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ा हुआ है, पुराने समय से बढ़ा हुआ है, और आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट याद रखना है, यहाँ पुराना है लेकिन जोड़ों में ऐसी बड़ी बड़ी गांठें बन गई हैं, मतलब आपके जोड़ों का जो स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, ऐसा लग रहा है कि अंदर क्या जमा हो गया है, ऐसी बड़ी बड़ी गांठें जम गई हैं, ओवर बोनी, मतलब आपके हड्डियों में ओवर ग्रोथ हो गई है, ओवर ग्रोथ वहाँ पर आपका यूरिक एसिड जमा हो के हड्डी के स्ट्रक्चर को बदल दिया, हड्डी में एक उभार पैदा कर दिया है, और बहुत अधिक हार्ड उभार है, बहुत स्टोनी उभार है, टच करने में बहुत अधिक कड़क होता है, चाहे वो आपके हाथ के, पैर में, स्पाइन में, कहीं पर भी ये यूरिक एसिड जमा होकर ऐसा न कर लिया है।
मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोरिका, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, कुछ टाइम तक लेना पड़ता है। और ये बायो कॉम्बिनेशन वाला जो बायोकेमिक फॉर्म में जो होती है, ट्राइजेशन फॉर्म में आती है 6x, 12x, 30x, इस फॉर्म में यदि आप लेते हैं डॉक्टर की सलाह से तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। हाई यूरिक एसिड लेवल है, ठीक है। और अर्थराइटिस, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। अर्थराइटिस मतलब आपके जोड़ों में इन्फ्लामेशन हो गया, जोड़ों में सूजन आ गई है, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन या सूजन की प्रॉब्लम रहती है हाई यूरिक एसिड लेवल के कारण। आपकी बॉडी में लगातार यूरिक एसिड लेवल बढ़ा रहता है, और जब भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है जोड़ों में। और ख़ासकर आपको वो जो जोड़ों में जो दर्द होता है, साथ में दर्द भी होगा जोड़ों में, आपको स्टिफनेस होगी, मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप मूवमेंट करते रहते हैं, मूवमेंट करेंगे तो दर्द कम हो जाएगा, रेस्ट करेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। आप रेस्ट कर रहे हैं तो दर्द फील होगा, लेकिन लगातार मूवमेंट करते रहेंगे दर्द नहीं होगा। ऐसे लोगों में रसटॉक्स नाम की दवा उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। एंड हम बात करते हैं ब्लड में यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, जोड़ों में दर्द है, ठीक है ना। और साथ में लीवर डिजीज़ आपको मिलती है, लीवर में कोई समस्या है और साथ में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। यूरिक एसिड, लीवर में कोई समस्या है, साथ में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, नाइट्रम सल्फ नाम की दवा उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जो लीवर को ठीक करने में, यूरिक एसिड को बाहर निकालने में आपको बहुत अधिक लाभदायक होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट दवाएँ होती हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं और अपने यूरिक एसिड लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। नमस्कार।